कैसे आप सभी लोगों ने ठीक ही कहा है, अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता। तो मैं बलवंत कुमार आप सभी को आपके YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। जब मैं कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं शेयर कर पा रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे कुछ गलतियां हो रही है, लेकिन कुछ कारण बस मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा था। इसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज मैथ के नए चैप्टर को लेकर। और आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं जल्द ही YouTube पे लाइव आऊंगा। बस इसी तरह आप मेरे वीडियो को प्रमोट करते रहे, शेयर करते रहे और लाइक जरूर करें। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको प्राप्त हो और इसका भरपूर फायदा उठा सके। तो चलिए चर्चा करते हैं साधारण ब्याज का। तो सिंपल सब बात आज चर्चा करेंगे। कोई बहुत भारी चीज मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा। मेरा पढ़ाने का एक ही मकसद है कि आप जो एग्जाम का टेंशन लेके रहते हैं कि मेरा एग्जाम कैसे होगा, किस प्रकार निकालने, कितना मेहनत करेंगे, तो इन सभी को टेंशन को दूर करने के लिए मैं मैथ का क्लास लेता हूं और सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊं ताकि आप आसानी से समझ सके और उन कॉन्सेप्ट का उपयोग आप एग्जाम में कर सके। मेरा पढ़ाने का एक ही मकसद है कि मेरा वीडियो देखने वाले प्रत्येक छात्र जॉब को प्राप्त करे और वह हर खुशी को प्राप्त करे जो वह जीवन में पाना चाहता है। तो बात हो रही थी साधारण ब्याज का। तो आप सभी ये हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और हर लोगों को कभी ना कभी किसी कारणवश किसी से कर्ज लेना पड़ता है। जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो एक बात कहता होगा कि मैं आपसे 5 रुपया सैकड़ा लूंगा, या 2 रुपया सैकड़ा लूंगा, या 4 रुपया सैकड़ा लूंगा, या 10 रुपया सैकड़ा लूंगा। तो सैकड़ा कहने का मतलब होता है 100। तो इस चीज को समझना होगा कि वो जो 4 रुपया सैकड़ा कहने का मतलब है कि 100 रुपया में 4 रुपया आपको ब्याज देना होगा। यदि वह 10 रुपया सैकड़ा कर रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि 100 रुपया में आपको 10 रुपया ब्याज देना होगा। तो यानी रेट जो होता है, दर जो होता है कि 100 रुपया पर लगने वाला ब्याज, यानी आपको अगर 4% का दर कहता है, इसका यह मतलब है कि 100 रुपया में 4 रुपया ब्याज लगेगा। यदि कोई कहता है आपको 10% दर है, इसका यह मतलब हुआ कि 100 रुपया में 10 रुपया ब्याज लगेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है आपको 20 रुपया दर लगेगा, इसका यह मतलब हुआ कि 100 रुपया में आपको 20 रुपया ब्याज लगेगा। इसका यह कहने का मतलब हुआ कि यहां जो ब्याज निर्भर करता है वो किस पे करता है, दर पर करता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं शायद आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दर जो हमेशा वो लगता है, वो हमेशा किस पे लगता है, 100 रुपया पे। और जो दर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। सही है। तो अगर कोई कहता है कि 5% वार्षिक लेंगे, तो 5% वार्षिक का यह मतलब हुआ कि 100 रुपया में आपको 5 रुपया लगेगा 1 साल में। तो यदि कोई व्यक्ति 2 साल के लिए लिया जाए तो 5 दूनी 10 रुपया लगेगा। यदि कोई व्यक्ति 3 साल के लिए लेता है तो 5 तिया 15 रुपया लगेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ
कि समय और दर का ही जो गुणनफल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो ब्याज किस पर निर्भर करता है, वो हमारे दर पर और हमारा समय पर। सही है। तो आगे बढ़ते हैं साधारण ब्याज पर, जो किस प्रकार का सवाल आता है। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको जीरो से लेके हायर लेवल तक बताऊं, हर तरीके के क्वेश्चन को आपसे परिचय करवाऊं, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन साधारण ब्याज से नहीं छूटे। सही है। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 9,000 रुपये की राशि पर 4 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। सही है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि वो दर कितना है, वो 5% है। सही है। कितना साल के लिए, तो 4 साल के लिए। तो 5% कहने का मतलब है कि 100 रुपया में 5 रुपये लगेगा 1 साल के लिए। तो यहां पे कितना साल है, 4 साल है। तो 4 साल का मतलब 5 चौके 20%, यानी 20% का इससे ब्याज लगेगा। वो किस पर ब्याज लगेगा, तो 9,000 रुपया पर। कोई दिक्कत किसी को? तो 9,000 का जो 20% कितना होगा, वो 1,800 रुपया होगा। सही है। कोई दिक्कत किसी को? फिर से एक बार देख लीजिए। तो हमने क्या किया, दर और समय का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 चौके 20%। तो 20% कहने का मतलब हुआ कि 9,000 का 20% हो गया 9 दूनी 18, यानी 1,800 रुपया। या इसे दूसरे भाषा में बना सकते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5, और 9,000 का अगर 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा, 1,800 रुपया आएगा। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 रुपये की राशि पर 2% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। कोई दिक्कत किसी को? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है, तो किस प्रकार बनाएंगे, तो कितना प्रतिशत है, 2% है। कितना साल के लिए है, तो 5 साल के लिए है। तो 5 दूनी 10%। तो किसका 10%, तो 10,000 का। तो 10,000 का अगर 10% निकाल लिया जाए तो 1,000 रुपया। सही है। कोई दिक्कत किसी को? इसे दूसरे टाइप में क्या बनाएंगे, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10,000 का हो जाए 10वां भाग निकाला जाए, कितना निकलेगा, 1,000 रुपया निकलेगा। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्षों में कोई राशि स्वयं का 9 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। सही है। कि वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो यहां पे यह देखना है कि 20 वर्षों में राशि जो है स्वयं का कितना गुना, 9 गुना हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? यानी कहने का मतलब है, यदि हम राशि अगर 100 रुपया मान लेते हैं, तो यह जो 20 वर्ष में कितना गुना हो गया, 9 गुना करने का मतलब कितना हो गया, 900 रुपया। सही है। यानी 100 रुपया की राशि 20 वर्ष में 900 हो जाता है। इसका यह मतलब कितना ब्याज दिया, 800 रुपया के ब्याज दिया। वो कितना साल में दिया, तो 20 साल में दिया। कोई दिक्कत कहीं क्या? तो ये 800 रुपया जो ब्याज दिया वो कितने साल में दिया, 20 साल में दिया। तो 1 साल में कितना देगा, 40, यानी 40%। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 वर्षों में कोई राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। कोई दिक्कत किसी को? सेम क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, 40 वर्ष में कितना गुना, 5 गुना। तो मान लीजिए कोई राशि अगर 100 रुपया है, तो 40 वर्ष में जो है वह कितना हो जाएगा, 5 गुना मतलब कितना, 500। कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पे क्या देख रहे हो, उसे कितना ब्याज मिल रहा है, 400 ब्याज मिल रहा है। तो 400 रुपया जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वह कितने वर्षों में, 40 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा उसे, 10 रुपया, यानी कहने का मतलब वह 10%। सही है। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी मूलधन कितना होगा, 2/5 होगा। यानी अगर मूलधन मान लिया जाए 100 रुपया, तो इसका जो 2/5 कितना हो जाएगा, तो 40 रुपया। कोई दिक्कत किसी को?
यदि मानते हैं मूलधन कितना 100 रुपया, तो इसका 2/5 का जब 5 से कट जाएगा 20 बार में, अब 20 दूनी 40 रुपया, यानी 40 रुपया उसके ब्याज प्राप्त होता है। वह कितना प्रतिशत से? 8% से। सही है। तो 8 पंचे 40 यानी 5 वर्ष, यानी इसे 5 वर्ष लगेगा ताकि वह मूलधन का कितना हो जाए? 2/5 गुना हो जाए। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी होगी? यानी कहने का मतलब है दर ज्ञात करना है ताकि जो ब्याज जो है वह मूलधन का कितना प्राप्त हो? 9/25 प्राप्त हो। कोई दिक्कत किसी को? सेम क्वेश्चन है, देखते कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मूलधन कितना है? 100 रुपया। तो क्वेश्चन है कि 6 वर्ष में, कितना वर्ष में? 6 वर्ष में कितना हो गया? तो 9/25। तो किसका 9/25? तो 100 का। तो 25 चौके 100, इसका मतलब हुआ 9 चौके 36 रुपया, यानी 100 रुपया मूलधन का जो है 6 वर्ष में ब्याज कितना लगा? 36 रुपया लगा। कोई दिक्कत? सही है। तो यहां पे कितना वर्ष में? तो 6 वर्ष में। तो 6 के 36, इसका मतलब कितना परसेंट? तो 6%। सही है। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई राशि स्वयं का 3 गुना हो तो कितने वर्षों में स्वयं का वह 9 गुना हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? देखते कैसे बनाते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है कि 3 गुना कितने वर्षों में? तो 10 वर्षों में। तो मान लीजिए कि 1 रुपया जो है वह कितना हो गया? 3 गुना हो गया। तो इसका यह मतलब हुआ कि 10 वर्ष में जो है उसे कितना ब्याज दिया? तो 2 रुपया ब्याज दिया। कोई दिक्कत किसी को? मान लीजिए कि मूलधन कितना है? 1 रुपया। तो 10 वर्षों में कितना हो गया? 3 गुना हो गया। तो मतलब कितना रुपया हो गया? 3 रुपया हो गया। इसका यह मतलब हुआ कि 1 रुपया से 3 रुपया जो है वह ब्याज कितना दिया? 2 रुपया। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। अब क्वेश्चन कर रहा है कि यही जो 1 रुपया है वह 9 गुना मतलब हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 9 रुपया हो गया। इसका यह मतलब हुआ तो ब्याज कितना दिया? 8 रुपया। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये 2 के बदले कितना हो गया? 8। इसका मतलब 4 गुना हुआ। इसका यह मतलब हुआ 10 चौके 40, यानी 40 वर्ष। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि मूलधन कितना था? 1 रुपया। वह 10 वर्ष में कितना हो गया? 3 गुना। तो क्या रुपया ब्याज दिया? 2 रुपया ब्याज दिया। कितने वर्षों में? तो 10 वर्षों में। अब क्वेश्चन कर रहा है कि वही जो धन कितना गुना हो गया? 9 गुना हो गया। तो 1 रुपया कितना हो गया? 9 रुपया हो गया। तो ब्याज कितना दिया? वो 8 रुपया दिया। तो ये कितना गुना दिया? तो 4 गुना। इसका मतलब 10 चौके 40 वर्ष। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई राशि स्वयं का 5 गुना तो कितने वर्षों में स्वयं का 37 गुना हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? सेम क्वेश्चन है, देखते कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मूलधन कितना है? 1 रुपया। सही है। तो ये मूलधन 1 रुपया माने तो ये 20 वर्ष में कितना गुना हो गया? 5 गुना। मतलब क्या रुपया? 5 रुपया। तो ये 20 वर्ष में जो है वह 5 गुना हुआ। इसका यह मतलब हुआ कि 1 रुपया जो 5 रुपया हुआ उसे ब्याज कितना रुपया दिया? 4 रुपया। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। अब क्वेश्चन करा कितने वर्षों में स्वयं का 37 गुना हो जाएगा, यानी 1 रुपया कितना हो जाएगा? तो 37 रुपया। तो 1 रुपया जो 37 रुपया हुआ वह ब्याज कितना दिया? तो 36 रुपया। सही है। तो देख रहे हैं क्या? ये 4 36 कितना गुना हो गया? 9 गुना हो गया। इसका यह मतलब हुआ 20 नमा 180 वर्ष। सही है। कोई दिक्कत किसी को? तो मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में घंटी बजाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसका भरपूर आनंद ले सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।